वैलेंसीज के बाद देखते हैं, वैलेंसी के बाद देखते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध देखते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर बोल सकते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध। तो कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स क्या हो रहा है, सहसंयोजक, मतलब एक दूसरे के सहयोग से या फिर शेयर करके। जैसे शेयर मार्केट में हम लोग लगाते ही नहीं लगाते, 50% मेरा रहेगा 50% आपका, तो दोनों का काम बन जाएगा। जैसे कि किसी के पास क्या रहता है, सपोज कोई गिफ्ट खरीदना है आपको, ठीक है, सपोज वो कितना आपका 100 रुपये का है और अपने कोई फ्रेंड को देना है, ठीक है, तो दो दोस्त हैं, उसके बर्थडे पे अपने गिफ्ट करने उनको, तो क्या करेगा, तो बोलता है कि हाँ भाई साहब आप 50% आप दे दो, 50% मैं, तो दोनों को कंप्लीट हो गया और दोनों दे देंगे। तो दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है, सपोज देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, यहाँ पर कितना होगा 2 और कितना 4 होगा। तो जाहिर सी बात है 4 है लास्ट सेल में, तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ना तो दे सकता है। तो ये क्या करेगा, किसी न किसी भी जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ना, उनसे क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, है ना, और इस तरीके से क्या करेगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से देखो, उसी तरीके से देखते हैं हाइड्रोजन है। अब बेचारा हाइड्रोजन किससे मांगेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसा तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, आपका 1 होगा लास्ट सेल में। तो जाहिर सी बात है, अब ये क्या करेगा, कार्बन के साथ क्या करेगा, आपका शेयर करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब साझा करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो देखो हमको पता है कि जब तक से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा किसी के साथ, तब तक से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और ये आपका इनर्ट या फिर नोबल गैस है ना, नोबल गैस जो होता है उसमें चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करेगा, कार्बन बोलेगा इसको, भाई साहब आप एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे से साझा कर लो, है ना, 4 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन साझा कर लो, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, एक दूसरे के सहयोग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है, देखो C, ठीक है, C+4H लिख सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखो इसका कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका C1 हाइड्रोजन, C1 हाइड्रोजन, C1 हाइड्रोजन और C1 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। CH4 है ना, मेथेन का क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जाहिर सी बात देखेंगे यहाँ पे कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, 1 लाइन से शो करेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सभी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बन जाएगा आपका CH4, ये क्या बन गया आपका, मेथेन, ठीक है, मेथेन आपका बन गया। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सब एग्जाम्पल्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का लेते हैं, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो यहाँ से दिख रहा है आपका कार्बन को जानते हैं आप लोग, कितना आपका 2 और 4 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से क्लोरीन का भी कितना होता है आपका, 2 8 और कितना 7 होता है। लास्ट सेल में कितना आपका 7th है, और इसके लास्ट सेल में कितना आपका 4 है। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कितना चाहिए, आपका 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लोग कैसे करते हैं, जैसे कि देखो कार्बन को ले लेते हैं हम लोग सीधा C4 1 2 3 4 प्लस 4 क्लोरीन, ठीक है, 4 क्लोरीन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से कितना 4 क्लोरीन क्या करेगा, 4 क्लोरीन है, उसका 1 कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कैसा शेयर करेगा, जैसे देख लो आप लोग, इसमें ये हो गया आपका कार्बन 1 2 3 4 हुआ। तो यहाँ से क्लोरीन क्या कर लेगा, यहाँ से 1 क्लोरीन जो एटम है, यहाँ से सपोज ये ले लेते हैं आपका, और आपका Cl 2 3 4 5 6
6 7, ठीक है, हो गया आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और आपका, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से और यहाँ से Cl 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका, ये आपका बन जाता है क्लोरीन का, है ना। इधर से भी इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया, इधर से भी इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया, इधर से भी इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखो चारों जगह पे क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कार्बन और जो क्लोरीन है उसके बीच में कितना सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या बनाता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इस तरीके से CCl4 बनाता है। तो मैं पहले से बताया था कि अगर जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं सभी, है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ भी क्या होगा आपका 2 8 8, है ना, यहाँ से भी बन गया आपका 2 8 8, यहाँ से भी बन गया। मतलब सभी क्लोरीन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर कार्बन का भी देखो यहाँ पे कितना 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे कार्बन का भी क्या हो गया आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपका एक दूसरे के सहयोग से बंध बनता है, बंध या फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल किसका लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किसका CO2, ठीक है, CO2 को लेते हैं। यहाँ पे कार्बन का देख लेते हैं कितना 1 2 3 4 प्लस ऑक्सीजन कितना 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, क्यों, क्योंकि आप लोग पता होगा 2 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए इसको, और इसका कितना आपका 2 और 4 होता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 4। तो जाहिर सी बात है ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको जैसे देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया आपका, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बॉन्ड के फॉर्म में लिखे तो यहाँ से लिख सकते हो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ से कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को लिख सकते हैं CO2, ठीक है, CO2 आप इसको लिख सकते हो। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए ऑक्सीजन के बीच में, जैसे कि हम लोग कई जगह लिखते हैं H2O लिखते हैं, है ना, या फिर CO2, यहाँ पे डबल O2 दिख रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है हम लोग एक एग्जाम्पल किसका लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का लेते हैं। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों को रखा जाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो देखते हैं इसमें कमेंट करके आप बता सकते हो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है इसमें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाए तब। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड का है ना, सॉरी, तो देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, सबसे पहले O2 लिखते हैं सर, ठीक है, 2 6 होता है। तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट सेल में कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको नीड है, ठीक है। तो यहाँ से O2 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई नहीं रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन ये हो गया 2 6, और यहाँ से देखो एक ऑक्सीजन हो गया आपका 2 6। अब जाहिर सी बात है दोनों क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट सेल में 6 है तो इसमें भी 6, ठीक है। अब इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दोनों आपस में शेयर कर लेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, 1 और 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे नहीं सर, तो यहाँ से हो जाएगा O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसी को लिख सकते हो आप लोग इसको O2, ठीक है। तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। अब उसी तरीके से हम लोग किसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग तो पहले सिंगल बॉन्ड वाला देख लिए थे, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन में देख लिए। अब ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है,
तो कोई कमेंट करके बताना मुझे अभी, ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्ड किसमें किसमें बनता है, तुरंत बताओ, तुरंत तुरंत। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब नाइट्रोजन का लेते हैं, कितना उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर निकाला जाए नाइट्रोजन का तो कितना होता है, 2,5 होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, अब N2 लिख रहे हैं यहाँ पे, 2,5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ से देखेंगे N2 है ना वहाँ पे, तो ये N1 2 3 5, ठीक, प्लस N1 2 3 1 2 ठीक है। तो जाहिर सी बात था N2 दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग N2, तो N2 मीन्स 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, देखो इसका कितना 2 5 2 5, कितना नीड है इसको, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, तो 1 2 3 है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, आपस में शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा शो कर सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब इसी को लिख सकते हैं आप लोग N2। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड N2 में ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में, और ऑक्सीजन में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बन है ना, ये सब में क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड का क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन के बीच में देखते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बताना भूल गया था यहाँ पे कि जैसे कि H होता है, इसमें कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या होगा H2 बनते हैं, तो यहाँ पे H2 यहाँ से, ठीक है, ऐसे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका होता है। तो इसके बाद लिखते हैं किसका एग्जाम्पल, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं एथेन का। जैसे कि एथेन क्या होता है आपका C2H4 होता है, ठीक है, एथेन। तो उसमें देखते हैं कैसे बनेगा इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो देखते हैं इसमें एक बार। तो देखो C2H4 में देखेंगे, जाहिर सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, C2H4, तो जाहिर सी बात है कार्बन कितना आपका 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन 1 और कार्बन 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना 4 है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ऐसे H ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि किसके साथ कार्बन क्या करेगा, 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, तो दोनों के साथ दो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे तो 1 1 1 2 2, ठीक है, 1 2 3 4 इतना होता है। तो यहाँ पे हमको पहले से पता है कि हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, तो कितना 2 2 4 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया, और 2 6, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका एक कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम इधर भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी क्या बनता है, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उससे भी क्या होता है आपका, ये आप इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, इसमें C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हो आपका एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा आपका C2H4 मेथेन, ठीक है। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है ना, और आयनिक कंपाउंड, इन सब की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड या फिर इसी को बोल सकते हैं आयनिक तथा सहसंयोजक यौगिक बोल सकते हैं। तो आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, तो बोला गया इसमें जिस कंपाउंड में, ठीक है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। और उसी तरीके से जिस कंपाउंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ठीक है, मतलब
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस यौगिक में या फिर कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा आपका कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब इसी को बोल सकते हैं आयनिक यौगिकों के गुण बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मतलब ये वाटर में क्या हो जाता है, आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका हाई होता है। क्यों होता है हाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर अट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, बंधा होता है, इसीलिए इसको तोड़ने में या पिघलाने में क्या होता है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होता है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका हाई होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें, जब ये पिघलती है ना, या फिर डिजॉल्व होती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है, मतलब ये सुचालकता प्रदान करता है, मतलब इसमें से कंडक्ट करने का वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है आपका, इससे कंडक्ट करने का वर्क करता है, कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गई इसका प्रॉपर्टीज, किसका, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होगा 1 2 3 है ना। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो सहसंयोजक जो यौगिक है उनके गुण बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट